डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने कैप्सूल कोर्स का चैप्टर जो हम लोग चला रहे थे साइंस वाला, उसका चैप्टर 4। इसमें चैप्टर का नाम होगा हमारा कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था धातु और अधातु चैप्टर को, जिससे हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किया था वहां पे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे उसी साइंस का, यानी क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो हमारा कैप्सूल कोर्स का जो आज का ये क्लास होगा, वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो भी क्लासेस चल रही हैं, आप जानते हैं इनका इम्पोर्टेंस कितना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि हाँ, ये जो आपका कोर्स है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों में जो है इसको जरूर शेयर कीजिए, जो बच्चे खास करके जो है क्लास 10th में जिनको एग्जाम देना है 22 में, यानी फरवरी 22 में जिनका एग्जाम होने वाला है, उनसे ये जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इससे जो है जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो पढ़ चुके हैं वो भी, कहीं और पढ़ रहे हैं वो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबको शेयर करो, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एमसीक्यूज आप सभी को भी याद होना चाहिए, और इसको जो है ना आप रट के करो या जैसे भी करो, इसको बस याद रखो, किसी भी तरह से याद कर लो। ठीक है, वैसे कोई प्रेशर वाली चीज नहीं है, सब चीजें हम पढ़े हैं, सब चीजें हमको पता है, जितने पढ़े हैं उसका यूज करेंगे और हमसे पहले आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बच्चों बता दो तो फटाफट जल्दी से कमेंट पिन करो यार, जब तक हम टाइमर महाराज को शुरू करें, है ना। टाइमर महाराज को ये हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, आप जल्दी से इसका आंसर दे दो हमें कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। कोई बच्चा बता दे जल्दी से। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हम क्या होता है भाई, तो CnH2n प्लस 2 होता है। क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, तो CnH2n होता है। एम आई राइट। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हमसे पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस 2। ऐसे जो है इस तीनों को जो है आप एकदम रियली याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रियाशील मूलक। क्या कहते हैं बच्चों, क्रियाशील मूलक। प्यारे बच्चों इसको याद रखोगे, क्रियाशील मूलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण आता है। तो वो होता है एसिटिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण याद रखोगे, सिरका में खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के कारण आता है। लंबी श्रृंखला वाले से सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो अपमार्जक। क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह काम करते हैं। फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के एक ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो एक दूसरे से कभी नहीं बैठते, क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिकॉल करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यार से समझोगे इसको। क्वेश्चन को कह रहे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह हैं जो एक दूसरे पे नहीं बैठते, क्या कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं क्या,
समावैवी। क्या कहलाते हैं? समावैवी। लेकिन कौन सा समावैवी? तो वह कहलाते हैं प्रकाशीय समावैवी। क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय समावैवी। ठीक है, याद रखोगे कि कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के प्रतिबिंब के जैसे होते हैं, परंतु जो है एक दूसरे पे बैठते नहीं, उसको हम कहते हैं प्रकाशीय समावैवी। ठीक है, प्रकाशीय समावैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? तो ये जो है समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निम्न में कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो निम्न में कौन जो है कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है, एथेनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कमरे के ताप पे द्रव नहीं होता है? तो कमरे के ताप पे द्रव नहीं होता है तो वो हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथीन और बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर सी, एथीन जो है कमरे के ताप पे द्रव नहीं होता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? देखो बिल्डिंग में जो है हम ना एथाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग में जो है हम एथाइन का इस्तेमाल करते हैं, एथाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करती है? लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है हमारा ज्यामितिक, प्रकाशिक, श्रृंखला, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाशिक, है ना, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक समावयवता को ये प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की किण्वन से क्या बनता है? तो चीनी की किण्वन से बनता है एथेनॉल। एथेनॉल क्या बनता है? एथेनॉल। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन है? तो वह है हमारा प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। ठीक है, बिना देखे मारो यार, यूरिया। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा संबंध होता है? तो सहसंयोजन बंध होता है। कार्बनिक यौगिकों के बीच जो है सहसंयोजन बंध होता है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्न में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पिछले चैप्टर में भी इसको बताए थे हम। ठीक है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो बच्चों यहाँ पे जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़कर बनी से बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति कहलाती है श्रृंखलन। क्या कहलाती है? श्रृंखलन। देखिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, बाई मिस्टेक 4 ऑप्शन छूट गए हैं, आप यहाँ पे याद रखना ए, श्रृंखलन। ठीक है, संतृप्त यौगिक में होता है द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध। ठीक है, तो इसमें हो जाता है एकल बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणु सूत्र होते हैं भाई भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो है इसमें सी एन सी क्या होता है ना कि वह समजातीय श्रेणी के तत्वों के बीच जो है ना कुछ डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनका अणु सूत्र जो है भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की लगभग कितनी है? तो वह हो गई हमारी 3 मिलियन। क्या हो गया है? 3 मिलियन। अभी तक ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विषम परमाणु। क्या कहलाता है? विषम परमाणु। अन्य परमाणु नहीं, व्यस्थापक परमाणु नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर, विषम परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है?
तो यह जो है शुद्ध एसिटिक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। शुद्ध एसिटिक अम्ल को जो है हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, याद रखोगे। निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो पेय के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, एथेनॉल नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? एथेनॉल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखाई देता है? तो बाबू ये जो होता है ना, ये मीसल के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। आप जो है अपनी किताब के जो है ना थोड़ा सा स्टडी करोगे तो वहां पे जो है आपको मीसल के बारे में एक जगह पे पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप पढ़ लेना। जैसे जो है कपड़े से मैल जो है या फिर किसी भी चीज को हम अपने त्वचा पे लगाते हैं, ये साबुन वगैरह, तो कैसे जो है उससे मीसेल क्या होता है और कैसे जो है उससे जो है हमारे बदन या हमारा कपड़ा जो है वस्त्र जो है साफ हो जाता है, इस बारे में जो है वो फुल्ली आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना और इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्या अपमार्जक का प्रयोग कर जल की कठोरता की जांच की जा सकती है? तो जी नहीं, इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं की जा सकती है। क्योंकि अपमार्जक जो है यह जो है कठोर जल हो या फिर सामान्य जल हो, ठीक है, दोनों में ही ये काम करता है, अच्छे ढंग से काम करता है। इसलिए जो है हम इसका उपयोग कर ये नहीं बता सकते हैं कि वह कोई भी चीज जो है कोई भी जल जो है कठोर है या सामान्य, ठीक है। जल की कठोरता का जांच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एल्कील समूह का सामान्य सूत्र होता है? तो बाबू एल्कील सामान्य सूत्र होता है बाबू, देखो इसको ठीक कर लेना, होता है CnH2n+1। क्या होता है? CnH2n+1। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, लेकिन यहाँ पे आप प्लस लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है रबर, ठीक है। चलोगे, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है भाई, तो ये तो सबको पता है, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH किसका क्रियाशील मूलक होता है? तो बच्चे एल्कोहल का। ये तो आपको, इसको आप तो रट ही लिए होगे, एल्कोहल का, ठीक है। हाँ, जब आपको बताया गया होगा एल्डिहाइड वगैरह के बारे में। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका बी, 1s2 2s2 2p2। अब ये कैसे होता है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हो ना हो, हम कहीं एक्सरसाइज में नहीं किए होंगे, चैप्टर पे नहीं किए होंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं घड़ी महाराज को थोड़ा देर के लिए आराम दे दूं और इस बात को हम लोग ध्यान से समझ ले, ठीक है। कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। चलोगे, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कि यहाँ पे हम इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले आप यहाँ पे देखोगे ये कक्ष जो है SPDF, ठीक है। S कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और D कक्ष में 10 और इसमें जो है 14, ठीक है। अब चलोगे,
देखोगे ये हो जाता है हमारा एस वाला कर्व। क्या हो जाता है? एस वाला। तो इसमें लगा देंगे एस 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 एस, ये होता है 8वां। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 6 6, और इसके बाद आता है पी, तो हम इसमें लगा देंगे पी। ठीक है, उसके बाद आता है 3 4 5। ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे क्या? डी लगाएंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारा 4 5। ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे एफ और। ठीक है, चलो अब हमको करना क्या है कि इसको जो है ना ऐसे कर देना है। तब जो है ना इनको काट देना। देखो कैसे काट रहे हैं इसको। अगेन से देखो, ये स्ट्रेट से ऐसे कट कर ले। चलो तो ऐसे जो है आपको कट लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, जो है तीर का निशान करना है, तीर का निशान। ठीक है, ये आपको तीर का निशान। ठीक है, और इस तीर से जो है चलते हुए ऐसे जो है आपको तीर को ले जा करके जो है इसके पूंछ के तीर को ले जाकर पूछ, फिर इसके तीर को जो है ऐसे, फिर इसके तीर को जो है आपको ऐसे ले, ठीक है। ठीक है, ऐसे पूंछ से जो है उसके जोड़ देना। क्या करना है याद रखेंगे कि अ, आपको करना है कि तीर का जो सिरा होता है, तीर का जो सिरा होता है, इसको हम बोलते हैं हेड, और इसको हम बोलते हैं टेलियन। इसको सिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको सिर बोलते हैं, और इसको पूंछ बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रत्येक के सिर को जो है उसकी पूंछ से ले जा करके ऐसे ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखिए कैसे लिखे इधर से 1s 2s 2p 3s, फिर आ जाएंगे कहाँ पे, फिर आ जाएंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा क्या 3p, जगह 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर आ जाएगा हमारा 3d, फिर हमारा 4p, फिर हमारा 5s, फिर हमारा 5s के बाद 4d, ठीक है। ऐसे जो है करते 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 जो है हम लास्ट तक पहुंचेंगे, कहाँ तक, 8s तक, ठीक है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना है और हमें बोला है कार्बन के लिए, ठीक है। तो इस बातों को आप याद रखोगे, ठीक है, कि कैसे हमने इसको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का यही तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है, यही तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने। जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तब जो है आप आराम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा गौर से देखोगे तो मैं आपको समझा सकूंगा कि कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही क्यों होगा, ठीक है। देखोगे गौर से, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखोगे कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, ठीक है। यानी आपको कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो आप परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऐसे ना लिखेंगे। और देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, s कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर p कक्ष में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर भर दिया, तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर, तो हो गया ना आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसी तरह से जो हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ऑप्शन है ना 1s2 2s2 2p2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए हमें ज्यादा टाइम ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कोई पहाड़ चीज नहीं है, आप स्ट्रक्चर को याद रखो, आराम से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, आगे चलो। आप इसको थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो जी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे जो हमने सब चीजों को लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। टाइमर महाराज को शुरू किया जाए, ओके ये शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के क्या है भाई, तो कार्बन के ये जो है एक अपरूप है, क्या है, कार्बन के अपरूप है, क्या है, कार्बन के अपरूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, प्रोपेन, प्रोपेन जो है क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन क्या है बच्चों, तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइनो का समान सूत्र होता है, एल्काइनो होता है ना, एल्कीनो, एल्कानो का सामान्य सूत्र, तो हालांकि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको होना चाहिए एल्केनो का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्लस छूट गया है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा लेना, CnH2n प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है कि पेंटेन के समावयवी, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है कि पेंटेन के समावयवियों की संख्या होती है, तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों, तो होता है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और ब्यूटो नियोपेंटेन, क्या होता है, नियोपेंटेन।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, 3 पेंटेन के समावयवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एथीन के बहुलीकरण से बनता है, एथीन के बहुलीकरण से बनता है पॉलीथीन। क्या बनता है बच्चों? पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन लाल लिटमस को कर देता है। देखो ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का आ गया है ना। साबुन लाल लिटमस को कर देता है तो ये नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो होप कि सारे क्वेश्चंस आपको प्यारे ढंग से, अच्छे ढंग से, पूरे संतुष्टि के साथ समझ में आ रहे होंगे। सबका आंसर आपको लगभग पता होगा, लेकिन यही सभी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 38 कह रहा है सामान्य अल्कोहल में सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। तो सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एसिड। क्या बनता है? एसिड बनता है। ठीक है, एस्टर नहीं बनता है, कीटोन नहीं बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओ माय गॉड, बस 38 क्वेश्चंस। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 38 है लेकिन दमदार क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 नहीं, आप इस 38 को जो है 100 के बराबर मानो और इसी 38 को याद कर जाओ। यकीन मानो प्यारे बच्चों, आप जो है समय रहते अपने पेपर को कंप्लीट करके आओगे और फाड़ू ढंग से फाड़ करके आओगे उसको। ठीक है, तो चलो फटाफट से, अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर देना अपने यार दोस्तों में, क्योंकि इसका फायदा जो है आपके यार दोस्त भी ले सके, है ना। तो भले वो कहीं तो पढ़ते हो, उससे कोई बहस नहीं है। जितनी चीजें वो पढ़े हैं उसको देख लेंगे, अपने आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है मेरे सवाल के जवाब बताने से पहले सवाल के जवाब देने की प्रयास करें। ठीक है, जो भी चीज़ें हम पढ़े हैं उसका रिवाइज करने का यही एक तरीका है कि अगर हम पढ़े हैं तो हम सर के बताने से पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।